विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बताना है. गिव रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट कि वो गलत क्यों है, वो इनकरेक्ट क्यों है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज एनर्जी करते हैं व्हाइल मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट एंड स्लोली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि गलत है? बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी बोहर ने नहीं कहा था. बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज नहीं करते हैं इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स. तो बोहर ने क्या कहा था? फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या करेक्शन आना था कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट lose energy in fixed orbitals या fixed orbits. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस विद नो फिक्स्ड एनर्जी. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स. तो स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई. कि आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन्स have fixed energy levels. Third statement को देखते हैं. थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विदाउट लूजिंग एनर्जी. बिल्कुल सही है. दिस इज द मेन पोस्टुलेट ऑफ योर बोहर मॉडल. तो स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट. फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल्स एज दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हम नहीं फाइंड कर सकते उनको बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं फ्रॉम वन लेवल टू अनदर एंड दे आर नॉट फाउंड. उनके बीच में नहीं करते हैं, तो हम उनके बीच में नहीं करते. तो आपका आंसर फोर्थ का स्टेटमेंट आएगा. रॉन्ग स्टेटमेंट है. उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स jump from one level to another and they are not found in between. वो बीच में हम उनको फाइंड नहीं कर सकते. ये आपके पास आंसर आ गया. तो आई होप इट इज़ क्लियर. चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ.